हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गेम बॉय द बिल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कारो गावल को उससे मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए गावल खुशी खुशी मान जाता है। पल उन्हें मैसेज करती है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम दोनों मिल रहे हो। कारो कहता है, पल तुम तो मुझसे भी ज़्यादा खुश लग रही हो। आगे हम गावल और कारो को वीडियो कॉल पर देखते हैं। गावल कहता है, मैं कल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फाइनली हम मिलने वाले हैं। ये सब सोच सोच कर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। कारो, क्या तुम भी मेरे जितने ही एक्साइटेड हो? कारा जवाब में कहता है, मैं मिलने के लिए ओके हूँ। ये सुनकर गावल कहता है, तुम बस ओके हो जो कि तुमने मिलने का प्लान बनाया है। मुझे पता है कि तुम भी मेरे जितने ही एक्साइटेड हो, पर तुम शो नहीं कर रहे। कारो कहता है, तुम कुछ भी बकवास मत करो। फिर वो बात घुमाने के लिए कहता है, वैसे तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो रही है? गावल उससे पूछता है, पर क्यों? कारो कहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। गावल नोटी वे में कहता है, क्या तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें पता है कि ग्रेजुएशन होते ही मुझे जॉब मिल जाएगी, और जब मैं जॉब से वापस आऊँगा तो तुम मेरे लिए डिनर तैयार करोगे और मुझसे पूछोगे कि आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। कारो ये सुनकर कहता है, इडियट, मैं सिर्फ घर पर ही नहीं रहने वाला। ये कहकर वो गावल पर गुस्सा करने लगता है। गावल उससे कहता है, बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ। ठीक है, तो घर का काम मैं कर लूँगा, और जब तुम जॉब से वापस आओगे तो मैं तुम्हें गले लगाऊंगा और किस करूंगा, और फिर मैं तुम्हारी मालिश करूंगा, क्योंकि काम की वजह से तुम थके होगे। कारो से कहता है, तुम एकदम पागल हो, हम दोनों को जॉब करनी चाहिए और मिलकर घर के काम करने चाहिए। गावल से कहता है, बेबी देखो तुम भी इमेजिनेशन करने लगे। कारो मुंह बनाते हुए कहता है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम दोनों वो सब चीज़ें कर सकते हैं और दोनों इमेजिन करने लगते हैं। गावल कहता है, तुम सही कह रहे हो, हम दोनों ही वर्किंग हस्बैंड बन सकते हैं और घर पर केयरिंग और लविंग हस्बैंड हो सकते हैं। ये सुनकर कायरो कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। आगे हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों रेडी हो रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। गावल कायरो को देखकर कहता है, मेरे बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। कायरो शर्माते हुए उसे इडियट बोलता है। गावल से कहता है, कायरो मैं तुमसे मिलने से पहले हॉस्पिटल जा रहा हूँ फ्रंट लाइनर्स को खाना देने के लिए। कायरो से कहता है, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वहाँ पर जाकर अपना ख्याल भी रखना। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, गावल का इंटरनेट प्रॉब्लम करने लगता है। गावल मैसेज करता है कि उसका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, सी यू। कायरो से मैसेज करता है कि मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ। कुछ घंटों के बाद पल कायरो को कॉल करती है। कायरो नींद में ही उसकी वीडियो कॉल को उठाता है। पल उसे कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि अभी क्या टाइम हो रहा है? गावल ने मुझे बताया था कि कल रात तुम दोनों ने 3 बजे तक बात की। ये सुनकर कायरो जल्दी से उठता है। वो कहता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा देर सो गया। वो अभी कहाँ पर है? पल उसे कहते हैं कि वो भी हॉस्पिटल में ही है, और तुम ज़रा खुद की तरफ देखो, तुम्हारे बाल उलझे हुए हैं और कपड़ों पर सलवटें पड़ी हुई है, और सबसे पहले तो तुम अपने फेस को क्लीन करो। ये सुनकर कायरो जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। फिर वो गावल को वीडियो कॉल करता है। वो गावल से कहता है, अब प्रॉमिस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। गावल से कहता है, बेबी तुम पैनिक मत करो। क्या तुमने अपनी शर्ट को चेंज किया? वैसे ये शर्ट भी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी यहीं पर हूँ, मैं दूसरी कार के आने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो फूड मैं लेकर आया था वो कम पड़ गया है। तभी कायरो के पास उसके भाई का मैसेज आता है, कायरो मैं कार को लेकर ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। कायरो का ध्यान मैसेज में देखकर गावल उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। कायरो उसे बता देता है कि उसका भाई कार को लेकर गया है, लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि मुझे कहीं पर जाना है तो वो जल्दी आ जाए। गावल से पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ? कायरो से कहता है, नहीं, तुम्हें बिना बात के परेशानी होगी, वो जल्दी आ जाएगा। गावल से कहता है, ठीक है, अगर उसे ज़्यादा देर होती है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। कायरो अपने भाई को मैसेज करता है, भाई तुम कहाँ पर हो? मुझे आज गावल से मिलने के लिए जाना था, मुझे कार की ज़रूरत है। उसका भाई मैसेज करता है, सॉरी कायरो, मुझे नहीं पता था, मैं भी कैशियर पर हूँ, लेकिन लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इसके बाद हम तीनों को वीडियो कॉल पर देखते हैं। पल उसे कहते हैं कि क्या तुम अभी तक नहीं मिले? कायरो बताता है कि उसका भाई अभी तक नहीं आया, मैं कैब बुक करने के बारे में सोच रहा हूँ। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से गावल की कार में कुछ हो जाता है, जिससे उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। कायरो और पल दोनों ही घबरा जाते हैं, दोनों गावल को आवाज़ लगाने लगते हैं। कायरो बार बार गावल को बेबी कहकर आवाज़ लगाने लगता है। गावल फ़ोन उठाकर कहता है, मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने मुझे बेबी कहा। पल गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अब ये क्या हुआ था? गावल उन्हें बताता है कि उसकी कार का टायर पंचर हो गया है। कायरो उदास मन से कहता है, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम मेरे लिए इसे और ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हो। गावल कहता है, बेबी मैं समझ नहीं पा रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? पल उन्हें कहती है, गाइस मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, तुम दोनों बातें करो। पल के कॉल कटने के बाद गावल कायरो से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? कायरो उदास मन से गावल को सब कुछ बता देता है कि हम यहाँ से दूसरे सिटी जा रहे हैं। गावल कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कायरो जवाब में कहता है, मैं तुमसे मिलने पर तुम्हें बताने ही वाला था। गावल उदास होकर कहता है, क्या ये एंडिंग है? क्या मॉम अपना माइंड चेंज नहीं करेगी? और तुम सब कब जा रहे हो? ये सब कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। कायरो बताता है कि जैसे फ़्लाइट बुक होगी, यानी कि जैसे बुक नॉन लोकल ऑफिस से परमिट मिल जाएगा,
वो वहाँ पर से फील करती है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। आगे कायरो कहता है, मुझे इस बात से नफरत हो रही है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा क्लोज हो गया। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें पहले दिन ही देखते ही फिदा हो गया था। मुझे तुम्हारे साथ की आदत हो गई है। गावल उसे समझाते हुए कहता है, बेबी तुम्हारे वहाँ जाने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं सेविंग्स करूँगा ताकि तुम्हें देख सकूँ। तुम चाहो तो मैं वहाँ पर जाकर भी रह सकता हूँ। कायरो कहता है, नहीं तुम्हारे सब रिलेटिव्स यहीं पर हैं। मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। गावल कहता है, इसमें सेल्फिश होने वाली बात नहीं है, ये मेरा डिसीज़न है। कायरो फिर भी उसे मना कर देता है और गावल का नेट भी प्रॉब्लम करने लगता है। कायरो काफ़ी बार गावल का फ़ोन ट्राई करता है पर उसका फ़ोन नहीं मिलता। वो ये सब पल को बता देता है। पल उस वक्त कार में होती है। पल कहती है शायद एक्सीडेंट की वजह से उसके फ़ोन में खराबी आ गई होगी और वो टायर को चेंज करना जानता है तो वो वही कर रहा होगा। कायरो कहता है, क्या होगा अगर उसने अपने मन को बदल लिया हो, अब वो मुझसे मिलना ही ना चाहता हो। अब मैं उससे कैसे मिलूँगा, मेरा भाई भी कार लेकर नहीं आया। पल कहती है, तुम ऐसे ख्याल दिमाग में मत लाओ, तुम्हें उससे मिलना ही होगा। मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट में तुम्हारे पास आ जाऊँगी तुम्हें लेने के लिए, तो थोड़ा अपने आप को तरोताज़ा कर लो। कायरो से कहता है, पल तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग होगा। पल से कहती है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, 10 मिनट में मुझे लॉबी में मिले और मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुम्हें घर से खींच कर लाऊँ। ये सुनकर कायरो स्माइल करता है। कुछ देर बाद पल उसे पिकअप कर लेती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों साथ में काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाते हैं। कुछ देर बाद पल उसे उसकी लोकेशन पर छोड़कर चली जाती है। कायरो पल को वीडियो कॉल पर कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। पल उसे नॉर्मल होने को कहती है। फिर वो कहते हैं कि वो इडियट कहाँ पर है। इतने में गावल उन्हें दिखाई दे जाता है। उन्हें देखकर वो एक्साइटेड होने लगती है। कायरो इतना नर्वस होता है कि वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वो पल से कहता है कि उसे क्या करना चाहिए। पल उसे कहते हैं कि स्टॉप अपने फेस को उसकी तरफ करो। तब जाकर कायरो गावल की तरफ देखता है। पल उसे कैमरा फ्लिप करने को कहती है। वो कहते हैं कि फाइनली तुम दोनों मिल गए, अब मैं चलती हूँ, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना, ओके बाय। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर कोविड की वजह से दोनों दूर दूर ही होते हैं। गावल प्यार से कायरो को हेलो बेबी कहता है। कायरो भी गावल को बेबी कहता है। गावल उसे कहता है, तुम्हारी आवाज़ इतना पास से सुनना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पर बेबी तुम रो क्यों रहे हो। कायरो कहता है, तुम भी तो रो रहे हो। गावल जवाब में कहता है, ये तो खुशी के आंसू है, आखिर मैं अपने प्यार के साथ जाऊँ। ये सुनते कायरो और ज़्यादा रोने लगता है। गावल से कहता है, तुम और ज़्यादा क्यों रोने लगे, क्या मैंने कुछ गलत कहा। कायरो कहता है, नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, पर मैंने कुछ प्रूव कर दिया। बीच में गावल कहता है, यही ना कि मैं सामने से और भी ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। कायरो को इस बात पर हंसी आ जाती है। वो कहता है, इडियट नहीं, मैंने ये प्रूव कर दिया कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स रियल है, आई लव यू टू। ये सुनकर गावल को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो रोते हुए कहता है, मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी स्वीट बातें कहोगे। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भगा दोगे, मुझसे मिलोगे भी नहीं। कायरो कहता है, तुम एकदम पागल हो। फिर वो सीरियस होकर कहता है, मुझे नहीं पता कि आगे जाकर हमारा क्या होगा। मैंने ऐसा पहले किसी के लिए फील नहीं किया। ये फीलिंग्स मेरे लिए एकदम न्यू है। मुझे डर भी लग रहा है, पर फिर भी मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब पूछने की बारी मेरी है, पास या प्ले। ये कहकर वो गावल की तरफ बढ़ता है। गावल भी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, प्ले। इसके बाद गावल कायरो को एक जगह पर लेकर जाता है और कायरो को सरप्राइज देता है। वो कहता है, मुझे पता था तुम मुझे गले लगाने से मना कर दोगे, इसलिए मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है और तुम चिंता मत करो, मैंने इसे पहले सैनिटाइज कर दिया है। कायरो कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए थैंक्स। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। गावल कायरो को छोड़ता ही नहीं है और उसे और ज़्यादा टाइट हक कर लेता है, जिससे कायरो बड़ी मुश्किल से छूटता है। गावल कहता है, बेबी प्लीज़ थोड़ी देर और रुको, कम से कम एक किस तो करने दो। पर कायरो से साफ साफ मना कर देता है। गावल उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद कायरो को मानना ही पड़ता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी किस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।